सभी दोस्तों का कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पे आपने फेस किया होगा। इंटरेस्ट को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंटरेस्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं। आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी लोन लिया होगा या किसी को लोन दिया होगा। तो लोन की हम बात करते हैं तो जनरली आप बैंक से पर्सनल लोन लेते हो या अपने घर बनाने के लिए होम लोन लेते हो या गोल्ड लोन ले सकते हो आप। उसी टाइप से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो प्रॉपर्टी के लिए अलग से होता है। उसी टाइप से अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो तो उसके लिए सेपरेट लोन होता है। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए लेते हो तो एग्रीकल्चर में आज के टाइम में गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा के उस पर लोन देते हैं। तो लोन कहीं ना कहीं पे हम अपनी लाइफ में लेते हैं या देते हैं। अपने फ्रेंड को कभी जरूरत होगी तो आपने कुछ पैसे दिए होंगे। तो जब भी हम पैसे लेते हैं या देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगता है। ठीक है। उस पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, तभी आप इंटरेस्ट को समझ सकते हो। देखो, इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, या तो सिंपल इंटरेस्ट होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या क्या होती हैं। जैसे सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है पी। पी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। देखिए, प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो आप बोरो करते हो, या तो बैंक से या किसी फ्रेंड से। ठीक है। तो प्रिंसिपल, जितना पैसा आपने किसी से उधार लिया है, ठीक है, जितना पैसा आपने लोन लिया है उसको प्रिंसिपल अमाउंट हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है अब आपका आर। आर से पहले आप आई को समझिए। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हिंदी में हम ब्याज बुलाते हैं। देखिए, जब भी आपको बैंक पैसा देगी या कोई भी आपका फ्रेंड आपको पैसा देगा तो जनरली वो कुछ इंटरेस्ट लगाते हैं। इंटरेस्ट का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से या लोन या बैंक से 1,000 रुपए लिए एक साल के लिए। ठीक है। अब एक साल जब पूरा हो जाएगा तो आपको 1,000 नहीं, उससे कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कुछ ज्यादा अमाउंट देना होगा। वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम देते हैं उसी को इंटरेस्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वो ब्याज दिया है अपना, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका जो ब्याज होगा। वो ब्याज किस पे डिपेंड करेगा? रेट क्या है वो बाद में आपको बताएंगे। तो अगर मैं इंटरेस्ट की डेफिनेशन आपको बताएं तो ये है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। जो कि पे करनी होगी आपको। ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो कि पे करनी होगी प्रिंसिपल के साथ आपको। जब 1,000 रुपये आपने लिए एक साल के लिए, तो एक साल के बाद आप 1,000 मान लीजिए ब्याज एक साल का आपको लगा। सपोज हम कहते हैं 100 रुपये। तो आपको 1,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना होगा और 100 रुपये आपका ब्याज है। तो आपको 1,000 और 100 दोनों एक साथ देने होंगे। कहने का मतलब है कि 1,100 रुपये आपको एक साल के बाद उसको लौटाने होंगे। ठीक है। अब आते हैं हम रेट। रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेट का मतलब है ब्याज दर। ठीक है। इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बुलाते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए, इस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कि ब्याज कितना बनने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होता है ईयरली। एक साल के लिए कितना ब्याज है आपका। ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एनुअली या ईयरली बोल सकते हो। अगर मैं कहता हूं 10% इंटरेस्ट रेट है तो 10% का मतलब है एनुअली। ठीक है। अपने आप यह समझ जाना कि आर को हम जनरली परसेंटेज में बोलते हैं कि 10% है या 12% है, 13% है। तो जो ये परसेंटेज है ये किस पे लगेगी? प्रिंसिपल अमाउंट पे जनरली लगती है। बट इसको आप ये समझिए एनुअली डिफाइन होता है। एक साल के लिए इतना इतने परसेंट आपको ब्याज देना होगा। उसी का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब लास्ट हमारा होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब है कि जितने टाइम के लिए आपने वो
लोन लिया था, जब आप चुकाओगे तो उस समय जो टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा उसी को बुलाते हैं अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है जनरली? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट समझ में आ गया आपको? जो टोटल मनी आपको रिटर्न करनी होगी इंटरेस्ट को लगा के, उसको हम अमाउंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अमाउंट। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो बार बार आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कितने तरह के होते हैं। तो इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं। देखिए, इसको डिनोट करते हैं हम एस आई से। देखिए, नाम ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। जितना परसेंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे उतना ही परसेंट आपका ब्याज बनेगा और आपको पैसे दे देने हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है, ये होता है आपका एसआई का, प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, एक एक चीज और रह गई, टी। टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम के लिए आपने वो लोन लिया है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लिए बैंक से और वो लिया आपने 2 साल के लिए, तो 2 ईयर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। मान लीजिए आपने होम लोन लिया। होम लोन जनरली काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। मान लीजिए 10 साल के लिए आपने किसी बैंक से 15 लाख रुपए लिए, ठीक है। मान लीजिए सॉरी, 10 लाख रुपए आपने किसी बैंक से लिए होम लोन के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए। और वो कितने टाइम के लिए लिए? मान लेते 20 साल के लिए लिया अपना। 10 लाख 20 ईयर के लिए हुआ, तो कितने टाइम पीरियड कितना हुआ आपका? 20। तो टाइम पीरियड जनरली हम ईयर में लेते हैं। किस में लेते हैं? ईयर में। तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको बस प्रिंसिपल अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम से और डिवाइड कर दो 100 से। एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए आपने किसी से पैसे लिए या बैंक से लोन लिया आपने, और कितना लिया आपने? 10,000 रुपये, ठीक है। आपसे बैंक ने बोला कि आपको 10% ब्याज देना होगा एनुअली। और कितने टाइम के लिए लिया आपने? मान लेते हैं आपने 2 साल के लिए। 10,000 रुपये आपने लिए, 10% का ब्याज आपको देना है और 2 साल के लिए आपने वो पैसे लिए हैं। आपसे बोला, अब आपसे पूछा जाएगा कि अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 2 साल जब पूरे हो जाएंगे, तो आपको कितना पैसा बैंक को रिटर्न करना है। तो कैसे निकालोगे आप? देखिए, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि इंटरेस्ट कितना बना आपका। तो सिंपल, और बैंक ने आपको बता दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट लगेगा आप पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका? प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 है। टाइम पीरियड कितना है आपका? 2 ईयर। और डिवाइडेड बाय आपका 100। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब 2,000 का इंटरेस्ट बना है आप पे। तो टोटल अमाउंट अगर मैं आपसे पूछूंगा, देखिए ये अमाउंट नहीं है, इतना तो ब्याज लगा है 2 साल के लिए जो आपने पैसा लिया है। बैंक ने आप पे 2,000 रुपए का तो क्या लगाया है? आप पे ब्याज लगाया है। ये तो एक्स्ट्रा मनी है, वो तो देना ही देना है। 10,000 रुपए, उसके साथ 2,000 रुपए का आपको ब्याज भी देना है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया 10,000 जमा 2,000, ये हो गया आपका 12,000। तो 12,000 रुपए आपको देने होंगे 2 साल के बाद बैंक को। तो ये बिल्कुल सिंपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट में बेनिफिट ये होता है कि जो इंटरेस्ट लगता है ओनली प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है।
ये बहुत सिंपल है। देखो इसको एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखिए इसी क्वेश्चन को इस तरीके से समझाते हैं आपको। देखिए पहले मैं फर्स्ट ईयर, पहले साल का ब्याज चेक करते हैं कितना बना। देखिए पहले साल का फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना हुआ आपका 10,000 रुपये आपने दिए और कितने 10%, 10%, ठीक है। तो परसेंट का मतलब कितना होता है, अगर 10% है, 10% का मतलब होता है 10/100। तो ये कितना आ गया आपका 1000। तो एक साल का कितना ब्याज बना आपका 1,000 रुपये, ठीक है। तो उसी टाइप से सेकेंड ईयर, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना बना, दूसरे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, अभी भी ये इंटरेस्ट मैं 10,000 पे ही लगा रहा हूं, ध्यान रखिए यही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको समझाऊंगा। तो वहां पे जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जितना इंटरेस्ट आपका बन चुका है दोनों को मिला के लगेगा। यहां पे क्या है, पहले साल भी आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा है और सेकंड ईयर का जो आपको इंटरेस्ट देना है वो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगेगा। तो अब की बार भी कितना हो गया आपका 10%, अभी भी आपका वो 1000 हो गया। तो 1,000 पहले साल का और 1,000 दूसरे साल का, तो कितना हो गया टोटल 2000 ब्याज बन गया आपको सिंपल इंटरेस्ट की। अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को मैं सेम कंडीशन सेम रखेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, समझ गए होंगे आप। सिंपल इंटरेस्ट को बिना फॉर्मूले से भी कैलकुलेट, देखो पहले साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, कौन सा वाला है ये, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया 1000, 1000, तो ये आ गया 2000। तो बिना फॉर्मूले के भी आप इसको निकाल सकते हो, हर साल का अलग अलग निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए, या आप फॉर्मूले में लगा के भी कर सकते हो उसको। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बताऊंगा। देखिए अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिना फॉर्मूले से भी सॉल्व करना आपको सिखाएंगे हम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर टाइम माइनस पी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने की। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, ये काफी कभी कभी काफी लेंदी हो जाता है, तो बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑलरेडी गेन, इंटरेस्ट गेन। अभी आपको समझा देंगे पॉइंट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे भी लगता है और जितना इंटरेस्ट आपने गेन कर लिया है पिछले साल का उस पे भी, दोनों को मिला के लगता है। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन वही लेते हैं जो पिछली बार हमने लिया था। क्वेश्चन क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट आपने 10,000 रुपये लिए किसी बैंक से और बैंक ने आपको बोला कि 10% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे लगेगा, और कितने टाइम पीरियड के लिए आपने उस बैंक से लिया, 2 ईयर के लिए। तो अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि आपको ब्याज कितना लगा, बैंक का ब्याज कितना लगा। देखिए ऐसे निकालते हैं इसको, पहले आप निकालिए फर्स्ट ईयर के लिए।
फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, पहले साल का ब्याज कितना बना आप पे, क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000 और कितना परसेंट देना है आपको 10% का। देखिए परसेंट का मतलब हमेशा क्या होता है, अगर मैं कहता हूं एक मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि 200 रुपये हैं, 200 रुपये का 10% बताइए, तो 10% का मतलब क्या होता है 200। परसेंट को हटा के हमेशा क्या करते हैं 1/100 लिख देते हैं, तो परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है 1/100। तो जहां पर भी परसेंटेज लिखा होता है उसको हटा के आप 1/100 कर दीजिए, अपने आप ही आपका कैलकुलेट हो जाता है। देखिए वैसे परसेंटेज निकालना सभी को जनरली आता है हमें। तो देखिए अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं, कितना मिला आपको 1000। तो ये तो काफी सिंपल है, पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट में भी 1000 आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 1000 है 1000। सेकेंड ईयर में चेंज होगा, देखिए सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, अब की बार क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट पे तो लगेगा ही इंटरेस्ट, साथ साथ में जो पिछले साल आपने इंटरेस्ट गेन किया है उसका भी 10% आपको देना होगा। तो ध्यान समझिए, पहले तो क्या देना है 10,000 पे 10%, 10/100 प्लस जो ये पिछले साल जितना आपने ब्याज गेन कर लिया है उसका भी 10% आप पे लगेगा। इसका मतलब है कि 1000 का भी 10% आपको लगाना है। तो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे भी लगता है और जितना इंटरेस्ट आपने गेन कर चुके हो उस पे भी लगेगा। तो कितना हो गया देखिए, तो ये हो गया आपका 1000 और ये कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ गया 1100। पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम इंटरेस्ट बना है, सेकंड ईयर में आप देखिए उसका 1000 बन रहा था, इसका 1100 बन रहा है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, ये आ गया 1000 प्लस 1100, तो ये आ गया आपका 2100। कहने का मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा बना है सिंपल इंटरेस्ट से। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो बेचारा बड़ा सिंपल था, उसने तो चाहे पहले साल की बात करें या सेकंड ईयर की बात करें या थर्ड ईयर की, कितने भी साल के लिए आप इंटरेस्ट लो वो हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगाएगा इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा चालाक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको पैसे उधार देगा या लोन देगा वो आपसे अच्छे खासे पैसे वसूलेगा। कैसे, क्योंकि पहले साल तो सेम इंटरेस्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर में आपको देना होगा, प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट देना होगा, साथ साथ में जो पहले साल का इंटरेस्ट आपने दिया है उसका भी 10% लगेगा और आप देखोगे कि आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कितने, अगर आप सेम पैसा मान लीजिए आप 1,00,000 रुपए उधार लेते हो और आपसे बोला जाता है कि 10% का ब्याज देना है 3 साल के लिए, तो आपको बताइए कि किसका ज्यादा होगा इंटरेस्ट, तो आप बोल दोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का ज्यादा होगा। अगर आपसे बोला जाए कि 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम भी सेम है, तो आपका सेम होगा। इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम होते हैं, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए चाहे प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालिए, अगर सेम कंडीशन है। पैसे जितने आपने उधार लेने थे, अगर उस पे देखिए 10,000 लिए 10% पे 2 साल के लिए, अगर मैं 1 साल के लिए लेता तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम आते। समझ गए हो आप। तो इस लेक्चर में आपको यही समझना था कि कंपाउंड, देखिए इस क्वेश्चन को कितना बना 2100, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। चलो आपको इस फॉर्मूले से निकालना बता देते हैं, यही यही आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालते हो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका 10,000, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, आर कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 100 और पावर कितनी है टी 2 माइनस 10,000, तो कितना आया देखिए 10,000, ये कितना हो जाएगा 0.1, तो 1.1 हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 इंटू
11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 1.21 हो जाएगा माइनस, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 2100 रुपीज। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। आप अलग अलग ईयर के लिए भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में एक और शॉर्टकट भी आपको बताएंगे हम, ठीक है। वो स्टेयर मेथड होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर का मैं क्या बताया आपको, इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में अगर हम सिंपल तरीके से निकालते हैं तो हमेशा हर साल के लिए वो प्रिंसिपल पे ही लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, अगर एक साल से ज्यादा के लिए आप ले रहे हो। पहले साल तो सेम है, सेकंड ईयर में जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट पे भी लगेगा और जो इंटरेस्ट आपको फर्स्ट ईयर में मिला है उस पे भी लगेगा। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब जाके कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ज्यादा पे करने होते हैं। तो हमारी एडवाइस है कि जब भी आप किसी से बोरो करो मनी, उधार लो, तो आप ये जरूर चेक कर लेना कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट। थैंक यू।